राधे राधे दोस्तों। और आज मेरा ब्लॉग होने वाला है डाइट से, जो कि मैंने डाइट की थी वेट लॉस जर्नी में। तो मैंने क्या डाइट ली थी, क्या डाइट नहीं ली थी, और वही सब आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मेरी नॉर्मल ही वीडियो जा रही है, और नॉर्मल ही वीडियो में मैं ज़्यादा तो कुछ आपको नहीं बता पाती हूँ, लेकिन जो मेरे से बन पाता है, जैसे कि मैंने जो डाइट ली है वही डाइट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और मेरी जो वीडियो है तो खाने के ही ऊपर मैं आज की ब्लॉग बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने क्या खाया था वेट लॉस जर्नी में, क्या नहीं खाया था, वही सब बताने जा रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती हूँ। कि भाई एक्सरसाइज तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी एनर्जी रहे और हम फिट रहें, और हमारे मतलब कि मांसपेशियां मजबूत रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपना डाइट का होना, जो कि खान पीन का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हमारा वेट लॉस होता है, वरना नहीं होगा। तुम कितनी भी डाइट कर लो, वेट लॉस आपका कभी नहीं हो सकता तब तक आप अपने खाने का ध्यान नहीं रखोगे। तो भाई मैं बताती हूँ अपनी खाने की जर्नी। मैंने क्या खाया था कि मैं सुबह तो नाश्ते में लेती थी मखाने, चाय के साथ 1 कटोरी मखाने रोस्ट कर लेती थी, यानी कि आधा चम्मच घी डाला और 1 कटोरी लिए मखाने, उनको सुबह 1 कप चाय में, मतलब 1 कप चाय या एक गिलासी में ले लेती थी चाय। और चाय में डालती थी शक्कर, जो कि शक्कर में कम शुगर होता है और चीनी में ज़्यादा होता है। तो मैं चीनी बिल्कुल मैंने बंद कर दी थी, और मैं सुबह लेती थी यही। और ये ना मखाने बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि हमारे घुटनों और इन चीज़ों में दर्द वगैरह होते हैं, जैसे गांठों में, वो दर्द दूर करते हैं। और एक चीज़ और मैंने सुबह ही ऐड की थी अपने खाने में, मतलब कि अपने सुबह के नाश्ते में, कि मैं एक फ्रूट, मतलब कि मैंने एप्पल खाया था। और एप्पल मैं डेली कलम बंद खाती थी, और उससे ना क्या होता है कि हमारा पेट भर जाता था। कि जैसे मैं एक एप्पल खा लेती थी और थोड़े से मखाने और एक गिलासी सी मतलब चाय पी लेती थी, तो मेरा सुबह का नाश्ता पेट भर के हो जाता था। और कभी कभी तो मैंने मतलब कि जो दाल जो होती है, हरी दाल जो होती है, उसको भिगा के और उसको भी मैंने खाया था, लेकिन वो मेरे को ना पसंद नहीं आती थी। 2-3 दिन बनाया था, लेकिन उसको खाओगे ना आप तो बहुत ही जल्दी वेट लॉस होगा, और उससे पेट भी आपका भरा रहेगा। जैसे कि मैंने तो खाया था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा उबाल लेती थी। उबाल के नहीं, कच्चे में ही लहसुन प्याज और टमाटर डाल के ये खाओगे ना तो बस बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। लेकिन और सुबह का नाश्ता ना मैं 9 बजे के आसपास कर ही लेती थी। सुबह का नाश्ता मेरे को 9 बजे तक कर लेना होता था, क्योंकि मुझे फिर अपना ना लंच भी ध्यान में रखना पड़ता था। जैसे कि मुझे लंच 1 से 2 बजे के बीच करना होता था, तो मैं 1 से 2 बजे के बीच अपना लंच करती थी। और लंच में क्या खाती थी अब मैं वो बताती हूँ। कि लंच में मैं खाती थी, यानी कि बेसन, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा। तो मल्टीग्रेन तो मेरे पे आटा था नहीं, लेकिन मैं बेसन और क्या नाम है, गेहूं के आटे से मिला के, और 2 रोटी, और या 1 रोटी, 2 रोटी, मतलब पहले तो 2 रोटी खानी स्टार्ट करी थी मैंने शुरू में। 2 रोटी लेती थी। और मैंने जो खाया था ना अपनी जर्नी में, क्या खाया था, सबसे ज़्यादा खाया था खीरा। भाई मैंने खीरा इतना खाया, मतलब कि 2 खीरे सुबह, 2 दोपहर में और 2 खीरे शाम को। और जब भी भूख लगती थी, खीरे में कलम बंद खाती थी। मैंने बहुत खीरा खाया है। और एक एप्पल और खीरा, ये मेरा हर डाइट में, मतलब कि डाइट में रहा है, और अभी भी मैं खीरा खाती हूँ। और अब मैं सीजन का कोई भी फ्रूट आता है वही खाती हूँ, जैसे कि केला और आम वगैरह जो भी होते हैं मैं वो खा लेती हूँ। और पहले जब मैंने वेट लॉस किया था तो उस जर्नी में तो बस मैंने एप्पल ही खाया था। और जैसे कि आम में तो शुगर होता है ना, तो आम अगर ज़्यादा खा लोगे तो शुगर मतलब कि
वज़न बढ़ेगा, और एप्पल खाओगे तो एप्पल में इतना नहीं है। तो हाँ दोस्तों, मैंने जितना वेट लॉस किया है ना, बस खाने की ही डाइट से करा है। और दोस्तों, मैंने पानी इतना पिया है कि मैंने गैप कर लिया था कि सुबह का नाश्ता करने के बाद और दोपहर का लंच के बीच मुझे कम से कम 2 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो गर्मी में तो भाई जाहिर सी बात है हर एक कोई पी लेगा, लेकिन सर्दी में नहीं पिया जाता है। लेकिन मैंने ना 1 साल गर्म पानी ही पिया था, 1 से 1.5 साल गर्म पानी, गर्मी में भी सर्दी में भी गर्म पानी पिया था। और 4 से 5 लीटर में पानी ज़रूर पीती थी, ज़रूर से ज़रूर ही पीती थी। तो भाई ये तो सर्दियों की बात रही। जैसे कि मैंने सुबह से और दोपहर तक के लंच के बीच में मैंने 2 लीटर पानी पिया। उसके बाद आती है शाम की खाने की बारी। तो शाम के खाने की बारी में मैं बनाती थी अपने लिए सब्ज़ी अलग, जो कि शाम को टाइम मिल जाता था कि अब मैं सारा काम निपटाने के बाद पहले अपने लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं अपने लिए क्या करती थी, घिया या तोरई जो भी होती थी मेरे पास, और मैं लेके आती थी। मैं खुद ही लेके आने वाली हूँ और खुद ही बनाने वाली हूँ। तो भाई मैं हमेशा घिया अपने पास रखती थी और तोरई। तो मैंने क्या करती थी कि थोड़ी सी तोरई ली और एक मुट्ठी दाल मसूर की या मूंग की, और उनको बनाती थी। और बनाती कैसे थी कि कुकर में ऐसे ही डाल देती थी और ऊपर से नमक मिर्च मिला के रख देती थी, यानी कि तेल में नहीं बनाती थी। और उसमें डाल देती थी टमाटर, प्याज, लहसुन सब ऐसे ही डाल देती थी, मतलब कि उबालती थी उसको। और तुम यकीन मानिएगा इतना टेस्ट आता था ना उस सब्ज़ी में, जैसे मैं बनाती थी, और बहुत ही टेस्ट आता है उस सब्ज़ी में खाने में। तो मैं खूब पतली सी बनाती थी और मेरा शाम का जो खाना हो जाता था, 7 से पहले ही अपना खाना फिनिश कर देती थी। कि मैं अपना 6 बजे खाना बनाने बैठ जाती थी और 4-5 सीटी लगवाती थी उसमें, बस कुकर में ही बनानी थी। तोरई और घिया मैंने इतना खाया अपनी जर्नी में, इतना खाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत खाया और मेरे को वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आया। और उसमें ये था कि अगर मेरे पास गेहूं का आटा था तो गेहूं की रोटी भी खाती थी, मक्के की भी खाती थी, बाजरे की भी खाती थी, और मिक्स बना के भी खा लेती थी। और सर्दियों में तो ये तीनों चीज़ अवेलेबल होती हैं, हमारे पास मौजूद होती हैं। दोस्तों, एक टाइम तो मैं गेहूं की खाती थी और दूसरे टाइम खाती थी मक्के की, और तीसरे टाइम मैं बाजरे की भी खा ली थी। और कभी कभी नहीं बन पाती तो मैं रेगुलर वाली ही, मतलब गेहूं की रोटी सभी के साथ खा लेती थी। हाँ, लेकिन खाती थी मैं 1 से 2 रोटी ही खाती थी। दोस्तों, ये तो रही रोटी की बात, कितनी रोटी खानी है। मैं पहले 4 रोटी खाती थी और 4 रोटी से मैं 2 पर आई थी, मतलब, और 2 से फिर मैंने 1 कर दी थी अपना खाना। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे खाना तो आप कम खाओगे, लेकिन उसमें ना एक प्रोटीन ज़रूर ऐड कर लेना मेरे कहने से। जैसे कि पनीर हो, दूध भी लेना 1 गिलास। और ये चीज़ पनीर खाने से ना तो हमारी बॉडी ना एनर्जी रहती है, और यानी कि वीकनेस आती है तो वो वीकनेस नहीं दिखती हमें। जैसे तो पहले तो हम खाना खाते थे, मतलब कि 4 रोटी खाते हैं, कोई 5 भी खा लेता है, तो वो मतलब हमारी बॉडी की हैबिट रहती है। और जैसे ही हम कम कर देंगे तो हमारी बॉडी ना एकदम से डाउन होने लग जाएगी। वो डाउन के लिए तो हमें कुछ ना कुछ अपने शरीर में ताकत वाली चीज़ खानी पड़ेगी। जैसे कि मैं बादाम भिगो देती थी, 4 बादाम खाने होते थे मुझे। और प्रोटीन के लिए ना बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, और सर्च मार के आप देखोगे तो। हाँ दोस्तों, मैंने ना अपना सर्वाइकल भी ठीक करा। वो कैसे ठीक करा, आगे देखिए। दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ सर्वाइकल की परेशानी। मतलब कि सर्वाइकल जब हो जाता है ना, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और मेरे को आज से 4-5 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था सर्वाइकल, और 1-1.5 साल रहा था मेरे को सर्वाइकल। और सर्वाइकल की परेशानी हाल ही नहीं हुई थी। पीजीओटी थायराइड कराई थी, जो मशीन के द्वारा जो होती है वो भी कराई थी, जगह जगह से दवाई लाई थी, लेकिन मेरे को कुछ भी आराम नहीं हुआ था, कुछ भी। और जब तक मैंने अपने बल भरूते पे नहीं करा सर ये सब कुछ, और अब मुझे सर्वाइकल कुछ भी नहीं है। और सर्वाइकल होता है
तो मेरे जैसे यहाँ से पेन होता था और इन हाथों में भी पेन जाता था। और जैसे ऐसे मेरे से मतलब कि खाना रोटी बेली नहीं जाती थी। एक रोटी बेल ली और हाथ ऐसे टेकती थी, मतलब कि स्लिप पे ऐसे टेक के, और जब थोड़ा सा राहत मिलती थी तब मैं रोटियां बनाती थी। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज करी है। जैसे उसके लिए एक्सरसाइज करी है, मैं आपको बता रही हूँ और आप नोटिस करना। दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज है ना सर्वाइकल के लिए है, मतलब कि आप इधर 20 मिनट ऐसे घुमाओगे और 20 मिनट ना ऐसे घुमाने स्टार्ट करोगे तो आपका ना 2 से 3 दिन तो दर्द रहेगा, उसके बाद ना आपको आराम मिलता चला जाएगा। यानी कि एक बार इधर घुमाना है और एक बार इधर गर्दन को घुमाना है 35 बार। और आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 से, और 10 से स्टार्ट करोगे, फिर 20 पे करोगे, 30 पे करोगे। मैं 50-50 करती थी उस टाइम पे, लेकिन अब मेरे पे थोड़ा सा समय कम है और अब मेरे को मतलब इतना ही करना ठीक लगता है। और जब तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी और अब मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। जी ये मैं सर्वाइकल करके दिखा रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है सर्वाइकल वालों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है। और मैं जो बता रही हूँ ना बिल्कुल बीती बता रही हूँ आपको, और मुझे जो फ़ायदे मिले मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और 35 बार मैंने इधर करा था, 35 बार मैंने इधर मुंडी घुमाई है, और अब 35 बार मैं ऐसे करूँगी और आपको डिटेल में समझा रही हूँ। और कोई भी नहीं बता सकता ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ। घर पे ही रह के मैंने वेट कम किया है और अपनी परेशानी का हल निकाला है, और तो आप भी कर सकते हैं। और आप देखिए, और दोस्तों ये वाली बात ना आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं अपने घर पे रह के कितनी सारी परेशानियाँ अपनी हल कर ली। तो ये वाली हो गई गर्दन की एक्सरसाइज। और एक और एक्सरसाइज है, ये जो हाथ है ये 35 बार पीछे को घुमा के ले जाना है। यानी कि आप जितनी बार भी कर सकते हो, 10 बार से स्टार्ट करोगे तो 10 ही बार इधर को करोगे और 10 ही बार उधर को करोगे। हाथों को ऐसे घुमाओगे और मैं आपको बताती हूँ कैसे घुमाना है। और फिर यकीन मानिएगा अब मेरे को ऐसी हैबिट हो गई है कि मैं एक दिन नहीं करूँ ना एक्सरसाइज तो मेरा ऐसा लगता है कि मैंने मतलब कि क्या छोड़ दिया अपना। और मुझे हर रोज़ करने की हैबिट हो गई है, और मैं अपने पूरे घर को, पूरे परिवार को सब कुछ संभालती हूँ और सब कुछ अपने आप मैनेज करती हूँ। और बॉडी भी ना एनर्जी फिट रहती है और एनर्जी फुल रहती है मेरी बॉडी में। तो यही सब बताना चाहती हूँ कि मुमकिन है और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों सर्वाइकल वालों को ना अपनी मतलब कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, नहीं तो ना मांसपेशियाँ ना काम करना बंद कर देती हैं। तो भाई मैं डेली इसीलिए करती हूँ कि मुझे और दोबारा से ये परेशानी ना हो, ताकि मैं अपने घर को और अपने परिवार वालों को समझ पाऊँ। और जो भी समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं समझा सकती आपको, लेकिन जो भी है ना मैं अपनी लाइफ के जो मैंने फेस करा है वही सब आपके सामने अपनी जो बातें हैं मैंने वो रख पाई हूँ। और ये मुझे पता नहीं है कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, कितनी नहीं समझ में आई है। तो बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने आप को फिट रखना है और अपने बॉडी में एनर्जी लाना है, ताकि हम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें।